Hello everyone, this is Ashutosh here and in our जुगलबंदी सीरीज जहाँ पे हम पंचतंत्र स्टोरी से कुछ एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग्स ड्रॉ करते हैं और उन्हें टेक्निकल चार्ट्स में अप्लाई करते हैं. आई एम बैक with one of those stories and then the application part of it in the stock market. The lesson that we are going to cover today is patience is a virtue and we have to demonstrate it or it has a definite role in the stock market. हम इसे सीखेंगे कैसे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट. हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे पिछले हफ्ते बात की थी जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट शुड बी पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लार्जर ट्रेंड एंड देन पार्टिसिपेट. आज हम इसका एप्लीकेशन एक दूसरे ही कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं. बट लेट्स गो अहेड एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी. हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है कि एक फार्मर था जिसको एक hen मिल जाती है और वो गोल्डन एग देती है. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हर दिन सिर्फ एक अंडा ही गोल्डन देती थी. फार्मर उसे रोज ले जाता था, बेचता था और धीरे धीरे ही बिकेम क्वाइट रिच इन हिज रीजन. मन में लालच आया जैसा कि होता है और उसने सोचा कि क्यों ना इस मुर्गी को एक ही बार में मार दूं और सारे इसके पेट के जितने भी अंडे हैं उनको मैं ले लूं. उसने मार दिया एंड ही लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटी, जो भी आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी थी. नाउ देयर कुड बी मल्टीपल लर्निंग्स, लेकिन जो की टेक अवे स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट इज हाउ टू अवॉइड ग्रीड एंड ग्रीड शुड नॉट force us to change our behaviors, which exactly happened in the case of farmer. And then the second one was being patient, wanting more and more gold in a short amount of time. वहां पे उसने पेशेंस नहीं दिखाया था. He was just trying to have huge amount of money. But then, since he was impatient in the process, he lost the opportunity. Now, let's understand it in context of over trading. Patience जो है, हमने पिछली बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे उसका एप्लीकेशन देखा था. आज हम उसका एप्लीकेशन ओवर ट्रेडिंग में देखने वाले हैं. तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग मुझे एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग बहुत बार नोटिस करते हैं कि स्पेशली आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रिटेल प्लेयर. कई बार हम मार्केट खुलता नहीं है, घड़ी देखते नहीं है, 9 बजता है, 9:15 का जैसे ही बटन आता है, टिक होता है, वी जस्ट पुश द बटन, बाई सेल जो भी हमें करना है, जो भी ट्रेड लेना है, स्पेशली द इंट्राडे प्लेयर्स, विदाउट गिविंग इट एनी सिंगल थॉट. हो सकता है उन्होंने टीवी पे न्यूज में सुन लिया हो कि आज XYZ स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, या कोई भी मार्केट कमेंटेटर आता है टीवी पे और वो काफी अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करता है और उसके बेसिस पे एक रिटेल पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज देयर इन अ हेस्ट. ये बहुत कॉमन होता है हम लोग पास. 9:15 इज अ सिंबॉलिक नंबर या सिंबॉलिक टाइम. इट कुड बी 9:20, लेकिन वो जो कीड़ा होता है ना एकदम बेचैनी की, हाँ अब तो मुझे खरीद ही लेना है, समय बीत रहा है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओ अब भाग गया. देखते रहते हैं, चार्ट ऊपर गया, हमें लगता है थोड़ा सा और समझने दो, इट इज नॉट कमिंग इनटू आवर सेटअप. बट थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में आता है, अरे 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 दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेट्स गो एंड बाय. वो जो बटन प्रेस करने वाली जो टेंडेंसी होता है ना, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर रेडी, वो इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ओवर ट्रेडिंग. Why it is happening? Because we somehow do not believe into our own trading setup. The second thing is being impatient and trade even if the setup is not there. कई बार हमारे साथ एक तो समय, टाइम एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर अस. जैसे घड़ी 10 हुई वैसे ही हमारा बटन दबा. दूसरा होता है कि हम बैठे हुए हैं, हमने अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, समय बीत रहा है, उस ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बोर हो रहा है और हो रहा है. 10:30 बज गया, 11:30 बज गया, 12 बज गया, अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही है. लेट्स डू समथिंग. कुछ तूफानी करते हैं, कर ही देते हैं. एंड दैट इज वेयर द थिंग्स कैन गो रॉन्ग. वहां पे हम ओवर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और जैसे ही हमने अपने सेटअप के अगेंस्ट या द हाइपोथेसिस व्हिच गोज इनटू आवर माइंड इज आज हम कुछ तूफानी करके ही मानेंगे, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेट्स ट्रेड इट,
and we just put our trading system on the side. That is where the things go awry for us. ओवर ट्रेडिंग होनी शुरू जो होती जाती है और हम फिर अपना ब्रोकरेज ही भरते हैं और लॉसेस को विटनेस करते रहते हैं. थर्ड वेयर ओवर ट्रेडिंग हैपेंस दोस्तों, वो आफ्टर वन लॉ लेट मी रिकवर फ्रॉम द नेक्स्ट वन. मान लीजिए एक रिटेल पार्टिसिपेंट गया मार्केट में, उसने किसी एक ट्रेड में 1000, 2000, 5000 रुपए लूज कर दिए. उसको लगता है कि अगला ट्रेड में मैं तूफानी करूंगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द चार्ट. जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे अपना सेल का पोजीशन दिया हुआ, मार्केट गलत हो गया, ऊपर चला गया, गैप अप के साथ ओपन हो गया. उसने कहा कि अच्छा ऊपर जा रहा है, मैं अब बाई करता हूँ उसको, लेट मी बाई इट, एंड द मार्केट रिवर्सेस. तो वो जो तूफानी करने वाली बेचैनी थी ना और अपना लॉस रिकवर करने वाली बेचैनी थी, वही चीज इज समथिंग दैट कुड लीड टू ओवर ट्रेडिंग. हम लोग एवरेज आउट करने की बात करते हैं, कहा जाता है कि आप अपने लॉसेस को एवरेज मत करिए, मत करिए, प्लीज डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ. दैट इज वेयर थिंग्स कैन गो डेफिनेटली और. तो हालांकि देयर इज नो, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन बहुत ज्यादा एनालॉजिकली डायरेक्ट फिटमेंट नहीं है हमारे मोंगोज वाली स्टोरी से. बट समझने की बात ये है कि पेशेंस अगर हम दिखाएं, हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे विश्वास करना सीखें, तो देयर वुड बी टू थिंग्स दैट वुड हैपन. ट्रेड्स हम क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमें मार्केट दे रहा होगा हम उसे लेंगे. हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, हम लॉसेस हिट नहीं कर रहे होंगे, और हम ओवर ट्रेड करके ब्रोकरेजेस नहीं पे कर रहे होंगे. दैट इज व्हाट वी वांटेड टू टॉक इन टुडेस कंटेंट. इंपॉर्टेंट यही है, ये सभी को पता है. दिस सीरीज इज प्राइमरली अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट वी ऑल नो इन द मार्केट एंड द एप्लीकेशन पार्ट. जितना हम रिवाइज करते जाएंगे, हमारे क्रॉस आता जाएगा, वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. तो मंगूज वाले स्टोरी में चूंकि उसने पेशेंस नहीं दिखाया, फायदा तो हो रहा है, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम मुझे आउटपुट तो दे ही रहा है. लेट मी प्ले अराउंड, कुछ तूफानी कर देते हैं इस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, आज कुछ डिफरेंट करते हैं. लेट्स बिकम इम्पेशेंट. जैसे ये थॉट प्रोसेस आया, वैसे ही हमने ट्रिगर दबाया, बटन दबाया, और फिर उसके बाद लॉसेस विटनेस किया. That's what has been happening with majority of the retail participants at this point of time. Good that we start interfacing ourselves with those environments जो कि हमारे thought process में हमें force करेंगे, हमें अपने trading system पे विश्वास करना है, हमें force करेंगे हम अपने लिए opportunities create ना करें, हम patient रहें, and that is where the whole game lies. तो दोस्तों, this is what I wanted to talk in today's content. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Keep learning, keep growing. Thank you for watching this. Please keep on sharing your feedbacks. Thank you.